भैया 4 महीना टाइम बचा हुआ है, हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस हमको 300 प्लस मार्क्स करवा दीजिए, हमको बस फर्स्ट डिवीजन करवा दीजिए। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके अंदर एक अलग ही आग डाल देगा। जब आपको बिहार बोर्ड का रियलिटी पता चलेगा कि अरे बिहार बोर्ड में तो भाई हम डर रहे हैं कि अंतिम 3 महीना में तो बच्चा सब पढ़ाई स्टार्ट करता है और उतनी सा पढ़ाई कर करके 350 प्लस 400 प्लस 425 437 नंबर तक लाते हैं। मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूं बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, अंतिम में आपको लगेगा कि भैया क्या बात बता दिए। और इतना ज्यादा इजी है, मैं इजी की बात कर रहा हूं, ठीक है, इतना ज्यादा इजी है कि अगर आप इसको लाइन बाय लाइन वीडियो को समझते हैं तो आपको लगेगा कि भैया बहुत ज्यादा आसान है। आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। हाँ, हम मानते हैं कि भैया समय कम है, लेकिन खुशी की बात यह है कि समय अभी भी है। तो आपको यह सोचना है कि अरे 4 महीना है ना, कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया। 4 महीना है ना हमारे पास, 4 महीना में बहुत कुछ किया जा सकता है। फर्स्ट डिवीजन का तो 300 के नंबर के बारे में सोच रहा है, अरे इससे ज्यादा सोचने लगोगे अगर आज से भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो। आप अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि आपने क्यों नहीं पढ़ा, क्या हुआ नहीं हुआ, तबीयत खराब था या फिर जो भी चीजें वो सब कुछ इग्नोर कीजिए। हमें पता है कि बहुत सारे भाई पास्ट को लेकर बैठे हुए, अरे छोड़ो ना, हटाओ वो सब चीज। अब सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए भैया फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी हो सकता है किन्हीं का, या फिर बायोलॉजी नहीं होगा तो मैथमेटिक्स होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा। हाँ भैया इतना सब्जेक्ट है मेरा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, बायोलॉजी में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, वीडियो को ध्यान से समझना। अगर प्रैक्टिकल में आपको 25 नंबर भी मिले तो भैया फिजिक्सों में मिलेंगे, केमिस्ट्री में मिलेंगे, बायोलॉजी में मिलेंगे, ठीक है भैया। अच्छा, ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होता है, 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव का आपका एग्जाम होता है। अब बनाना क्या नंबर का रहता है भैया, 35 नंबर का बनाना रहता है। हम मान लेते हैं कि तोनी ना गलत सलत करके फिर भी तोनी 20 को नंबर तोनी के मिला ऑब्जेक्टिव में, हम मान लेते हैं कि 20 को सही हुआ कि तोनी 15 को ऑब्जेक्टिव गलत कर दिया, कोई बात नहीं है भैया, हमको 20 को ऑब्जेक्टिव में नंबर मिला। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री में भी मिलेंगे, ऐसे ही आपको बायोलॉजी में भी मिलेंगे। अच्छा भैया, सब्जेक्टिव का पेपर भी 70 नंबर का होता है, सब्जेक्टिव का पेपर 70 नंबर का होता है। हम मान लेते हैं कि तोनी ना 35 नंबर का बनाना होता है, हम मान लिए कि तोनी 20 नंबर से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं है भैया, कि जो 70 नंबर का पेपर है उसमें हम मात्र 40 नंबर ला पाए, कोई बात नहीं है। प्रैक्टिकल लेके आप फिर भी आप इसमें 65 नंबर ला रहे हैं। अगर आपको फर्स्ट डिवीजन चाहिए होता है तो भैया हर एक सब्जेक्ट में आपको 60 प्लस मार्क्स चाहिए, तब तो फर्स्ट डिवीजन कीजिएगा। मैं आपको जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को कैसे कंप्लीट करना है अंतिम 4 महीना में वो सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को बस ध्यान से देखिएगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना पॉसिबिलिटी हो उतना शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है और उतना आप लोग कर दीजिएगा। वैसे ही अगर हिंदी इंग्लिश की बात करें तो भैया हिंदी में अगर ऑब्जेक्टिव और इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मान लेते हैं भैया 100 को तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, बनाना रहता है मात्र 50 को। भैया हम मान लेते हैं कि तोनी 50 को में से ना 15 को फिर गलत कर लिया, कोई बात नहीं है भैया, 35 को सही होगा ऑब्जेक्टिव। हाँ भैया। अच्छा, फिर से सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव भी तोनी 20 नंबर का नहीं बना पाया, 100 नंबर का पेपर होगा, 50 नंबर बनाना रहता है, फिर भी हम मान लेते हैं कि तोनी नहीं बना पाया, कोई बात नहीं है भैया, सब्जेक्टिव में भी हमको 30 नंबर मिला, फिर भी 65 नंबर मिल जाएगा। सेम कंडीशन आपको मैथमेटिक्स के साथ भी होगा। तो अगर आपके ये 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट में आप 325 नंबर स्कोर कर सकते हैं। मैं मिनिमम बात कर रहा हूं, मिनिमम 325 नंबर। मैं आपको जो भी सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करने का जो प्रोसेस बताने जा रहा हूं ना, अगर आप इसको ऐसे कंप्लीट कीजिएगा ना तब 400 प्लस तक जा सकते हैं। मैं जो भी तरीका बताने जा रहा हूं आप इस तरीका पे फोकस कीजिएगा। भैया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इस तीनों को हमको कंप्लीट कैसे करना है वो बताई दीजिए। मेरी बात को ध्यान से समझिए, आपके पास 4 महीना टाइम बचा हुआ है, 4 महीना टाइम है, कम सम टाइम नहीं है, 4 महीना टाइम होता है भाई, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है। आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, जितने भी सब्जेक्ट्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इसके पहले आप मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स के लिस्ट बनाइए। कहां से मिलेगा तो वो केटी भैया वीडियो बना दिए हुए हैं, आप सर्च कीजिएगा फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बिहार बोर्ड क्लास 12। तो उन्हीं के प्यार से केटी भैया का वीडियो जो है रैंक 1 पे ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। ऐसा नहीं प्यार तो उन्हीं के और चाहिए, ठीक है, और सपोर्ट करो और शेयर करो। उसके बाद लिस्ट बना लीजिए, उसके बाद इसको वन शॉट वीडियो लेक्चर से कंप्लीट करना शुरू कर दीजिएगा, साथ ही साथ नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के प्रैक्टिस के लिए आप एक टारगेट का ऑब्जेक्टिव सीरीज आता है, ठीक है, वो आप ले लीजिएगा, इससे आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इधर उधर के चक्कर में मत रहो ज्यादा। गेस पेपर लेना जरूरी है, मैं बोल रहा हूं ना कि गेस पेपर जरूरी है, क्वेश्चन बैंक भी जरूरी है। गेस पेपर से आपका तैयारी अच्छा खासा हो जाएगा, मेरी बात को मानो ना। पिछले 2 सालों से जो भाई बहने केटी भैया की बात मानते आ रहे हैं और बहुत अच्छा खासा मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, आप टारगेट का ऑब्जेक्टिव सीरीज आता है वो ले ही लो। उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे भैया, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। पिछले 2 साल से केटी भैया द्वारा जितना भी क्वेश्चन गेस करवाया जाता है सब्जेक्टिव में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री
केमिस्ट्री में, बायो हम नहीं करवाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस गेस करवाते जा रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस टकरा रहे हैं। उसका प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, अभी भी अपलोडेड है। और इसी के बेसिस पे केटी भैया द्वारा गेस क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव का, उसका पीडीएफ डिजाइन किया गया हुआ है, बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। उस पीडीएफ की आपको खासियत मैं बता दूं, उस पीडीएफ में आपको जो भी सब्जेक्टिव्स है वो सभी गेसिंग सब्जेक्टिव मिल जाएंगे, उसके आंसर भी आपको उसमें मिल जाएंगे, वीवीआई टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे भैया। उसके बाद उसमें क्या मिलेंगे भैया, डेरिवेशन भी मिल जाएंगे। तो इस बार भी 2025 में भी जितना केटी भैया का गेसिंग क्वेश्चन है वो सब उस पीडीएफ नोट्स के अंदर से रहेंगे। आपका जब सेंटअप एग्जाम होगा उस सेंटअप एग्जाम में पता चल जाएगा कि भैया केटी भैया का जो गेसिंग क्वेश्चन का नोट्स है वो क्या है। बहुत सारे भाई बहन इस नोट्स को ले लिए हुए हैं और छपा के याद करना शुरू कर दिए हुए हैं। तो सब्जेक्टिव के लिए केटी भैया का जो गेसिंग पीडीएफ है ना वो सबसे बेहतरीन है। बहुत सारे मेरे भाई बोलेंगे भैया प्रचार कर रहे, एडवर्टाइजमेंट कर रहे, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर जो चीज अच्छा है उसको अच्छा कहने में कोई बुराई नहीं है। पिछले 2 साल से अगर नहीं टकराते आ रहे होते तो मैं नहीं बोलता, टकराते आ रहे इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उसी बेसिस पे 2025 में भी टकराएगा। बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। अभी आपको बस फिजिक्स के मिल पाएंगे, हम लोग केमिस्ट्री पे काम कर रहे हैं। तो फिजिक्स के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है। भैया कहां से मिलेगा, तो कहां से मिलेगा, तो आपको एक नंबर मैं लिख देता हूं, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा कि मुझे नोट्स चाहिए, ठीक है, मुझे नोट्स चाहिए। उसके बाद उधर से आपको टीम द्वारा बताए जाएंगे कि मेरे पास कौन कौन से नोट्स है, उसके बाद आप देख लीजिएगा। तो अगर आप ऐसे करते हैं ना, अगर आप ऐसे करते हैं तो एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप ये 3 काम करते हैं तो एक सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर करने लायक हो जाइएगा। अब कितना कीजिएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको फर्स्ट डिवीजन चाहिए तो भैया 60 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, लेकिन उस नोट्स के थ्रू, उस टारगेट ऑब्जेक्टिव सीरीज के थ्रू और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लीजिएगा तो 90 के लायक आप हो जाइएगा। फिर हिंदी इंग्लिश की बात करें तो हिंदी इंग्लिश में भी केटी भैया द्वारा हैंड रिटेन नोट्स डिजाइन किया गया हुआ है। ये इंग्लिश का 110 पेज का आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, उसमें फुल सिलेबस आपको मिल जाएगा। इंग्लिश में जितना पूछा जाता है, अब देखिए 4 महीने टाइम बचा हुआ है, बहुत कम समय टाइम बचा हुआ है, और इस अंतिम समय में पूरा बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं है, पूरा ग्रामर पढ़ना पॉसिबल नहीं है, पूरा समरी पढ़ना पॉसिबल नहीं है भैया, पूरा सब्जेक्टिव याद करना पॉसिबल नहीं है। इसी के लिए तो केटी भैया नोट डिजाइन किए हुए हैं। उस नोट्स में 110 पेज में फुल इंग्लिश का जो सिलेबस है उसे खत्म कर दिया गया हुआ है। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उस नोट्स को ले लेते हैं। उस नोट्स से आप चैप्टर को एक चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको 30 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेंगे। उसमें आपको सब्जेक्टिव मिल जाएंगे, गेसिंग सब्जेक्टिव मिल जाएंगे, जो भी चीजें है वो हर एक चीज आपको उस नोट्स में मिल जाएंगे। इस नोट्स के लिए भी आपको यहां पे मैसेज करना है। वैसा ही सेम हिंदी के लिए भी डिजाइन किया गया हुआ है, 156 पेज का फुल सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं। अब मत पूछना कि इसमें क्या क्या चीज मिलेगा, फुल सिलेबस, ग्रामेटिकल पोर्शन भी इसमें होंगे, सारांश भी होंगे, व्याख्या भी होंगे, मतलब 100% फुल सिलेबस उसमें कवर किए गए हुए हैं और बहुत सस्ता नोट्स है। आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, वहां से आपको पता चल जाएंगे। मैथमेटिक्स की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट बना लीजिए, 1 शॉट वीडियो लेक्चर देख लीजिए, थ्योरी का नोट्स बना लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जांपल को प्रैक्टिस कर लीजिए, पीवाईक्यू कर लीजिए। कहीं नहीं आपके जा रहे हैं भाई, बोल रहे हैं बहुत बेहतरीन नंबर आ जाएगा। इस पे और डिटेल वीडियो आपको मिलेगा। इस पे जैसे अब मैं स्पेशली इस पर फिजिक्स पे बताऊंगा कि भैया फिजिक्स में अगर आपको भैया अच्छा खासा नंबर चाहिए तो फिजिक्स में आपको क्या करना होगा। लेकिन मैं ये जो नोट्स है इस नोट्स की बात कर रहा हूं तो इस नोट्स आपके ले लेनी चाहिए। बहुत बेहतरीन नोट्स है, बहुत शानदार नोट्स है। बहुत सारे भाई बहन नोट्स ले लिए हुए हैं और पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हुए हैं। नोट्स देखोगे ना तो दिल गदगद हो जाएगा। बहुत साफ सुथरा नोट्स है, बहुत बेहतरीन नोट्स है। और क्या ही बताए 2025 में पूरा इलाका शांत हो जाएगा। सेंटअप एग्जाम उसका जो होगा ना वो सेंटअप एग्जाम ट्रेलर हो जाएगा भैया केटी भैया का नोट्स का। बहुत शानदार नोट्स है, ठीक है। तो भैया ये मत सोचिए कि 4 महीने टाइम बचा हुआ है, ये सोचिए कि 4 महीने में क्या क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ बिगाड़ सकते हो। तो नहीं बिहारी है ना, अगर ठान लेगा ना तो बहुत कुछ बिगाड़ सकते हो। बस एक चीज केटी भैया का याद रखना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मान रहे कि ठान रहे। 4 महीना में बहुत कुछ बदला जा सकता है। जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में नहीं सोचना है। अब भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिए, जितना पॉसिबल है उतना मेहनत करते रहिएगा। केटी भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है। आपका प्यार बहुत मिल रहा है और ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।